25% की वृद्धि हुई, फिर कितने परसेंट खपत में कम की जानी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। अब देखो होता क्या है, ये सब सवाल में आप देखेंगे तो आपको अगर बेसिक से जाएंगे तो आपको फिर से बहुत समय लगेगा, आपको एक कीमत माननी पड़ेगी, आपको अनुसार खपत मानना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको अपना व्यय रखना पड़ेगा। जैसे मानो हम एग्जांपल ये देते हैं हमारे मोनू के ऊपर, ठीक है। मोनू जो है बड़ा प्यारा लड़का है, मोनू अपनी मम्मी का एकदम लाडला है, ठीक है, घर की सारी बातें मानता है, घर का सारा काम भी करता है, ठीक। तो मोनू के साथ कहानी क्या होती है कि अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस का और फिर बात करें क्वांटिटी का और यहाँ पर बात करें एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो मोनू के साथ क्या होता है कि चीनी का दाम जो है 25% बढ़ जाता है, 25% का बट्टा होता है 1/4, यानी पहले 4 रुपए किलो चीनी थी तो अब वो चीनी 5 रुपए किलो चीनी हो गई। और अब बोला जाता है मोनू से कि बेटा देखो तुमको अपना कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जेब में आज भी उतने ही रुपए हैं जितने रुपए तुम्हारे पास पहले हुआ करते थे, ठीक है। तुम्हारे लिए खर्च करने के लिए बराबर रुपए हैं। तो बोला ठीक है सर। हमने कहा मोनू मान लो पहले तुम 100 रुपए खर्च करते थे और अभी तुम 100 रुपए खर्च करते हो, पहले चीनी का दाम 4 रुपए प्रति किलो था तो क्वांटिटी कितना लेकर आते हो? तो बोला सर 25 किलो लेकर आते थे। अब चीनी का दाम 5 रुपए किलो है और 100 ही रुपए खर्च करने हैं तो कितना लेकर आओगे? तो बोलेगा सर 20 रुपए लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी बात को नोटिस करोगे तो प्राइस का अनुपात 4:5 है तो क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना ये हमारा सेम है। तो आपने एक नया कंसेप्ट सीखा और आप जो है ये सवाल को ऐसे ना करके आप 1 सेकंड में भी टिक कर सकते हो और वो है हमारा एबी रूल, ठीक है। कैसे एबी रूल से टिक करेंगे समझेंगे, पहले क्यों लगाएंगे एबी रूल इस तरह के सवाल में वो भी समझना जरूरी है। मैंने क्या कहा कि जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, आपको पता है एक बात की खपत जो होती है, जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है कैसे आता है? तो प्राइस को आप क्वांटिटी के साथ गुना करते हैं तब आता है। आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है? आपका खर्च आता है कि कितना किलो आपने खरीदा और क्या रेट था और इस हिसाब से आपका खर्च। तो आप देखेंगे तो जो ये प्रोडक्ट है ना पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एबी रूल लगाते हैं। यहाँ पर भी आप एबी रूल लगा सकते हैं। तो ये सवाल को आप ऐसे ना कह के आप ये कह सकते हैं कि सर प्राइस को हमने कितना बढ़ाया? 25%। 25% का मतलब 1/4 हो गया। तो प्राइस इतना बढ़ गया है तो कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। 1 का हमारा 1 आ जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 1/5 कितना होता है सर? तो 1/5 यानी 20% हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। 20% हम यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे, सीधी सी बात है।